पंजाब की आखिरी शहजादी जिसने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। शहजादी बम्बा सूफिया जिंदान दलीप सिंह, जो पंजाब की आखिरी शहजादी के तौर पर मशहूर हैं, 29 सितंबर 1869 को लंदन में पैदा हुईं और उनका इंतकाल 10 मार्च 1957 को लाहौर में दिल की नाकामी से हुआ, जब उनकी उम्र तकरीबन 87 साल थी। वो सिख सल्तनत के आखिरी हुक्मरान महाराजा दलीप सिंह की सबसे बड़ी बेटी थीं, जिन्हें दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद 1849 में बरतानवियों ने पंजाब से जलावतन करके इंग्लैंड भेज दिया था और वहां मलिका विक्टोरिया के ज़ेरे निगरानी एक ईसाई के तौर पर परवरिश पाई। बम्बा की वालिदा बम्बा मुलर एक जर्मन ताजिर लडविग मुलर और उनकी इथोपियन यहूदी बीवी सोफिया की बेटी थीं, जिनसे महाराजा दलीप सिंह ने 1864 में काहिरा में शादी की थी, जब वो अपनी वालिदा महारानी जिंद कौर की राख को हिंदुस्तान ले जा रहे थे। बम्बा का नाम अरबी में गुलाबी के मायने में रखा गया, जो उनकी वालिदा, नानी और दादी के नामों से माखूज था, और उन्हें बपतिस्मा के वक्त बम्बा सोफिया जिंदान दलीप सिंह का नाम दिया गया। उनके बहन भाइयों में प्रिंस फ्रेडरिक, प्रिंसेस सोफिया और दीगर शामिल थे, लेकिन बम्बा ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से ख़ास अहमियत की हामिल थीं। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी इंग्लैंड के एल्विडन हॉल में गुजरी, जहां ख़ानदान ने शाही तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखा था, लेकिन 1887 में वालिदा की गुर्दों की नाकामी से वफ़ात और 1893 में वालिद की पेरिस में मौत ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। इसके बाद उनकी देखभाल आर्थर ओलिफेंट ने की, जो उनके वालिद के एक मुलाजिम के बेटे थे। तालीम के मैदान में बम्बा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोमरविल कॉलेज से तालीम हासिल की और फिर अमेरिका जाकर शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी विमेन मेडिकल स्कूल में तिब की 3 साला तालीम मुकम्मल की, लेकिन स्कूल की बंदिश की वजह से डिग्री हासिल ना कर सकीं। इसके बाद वो अपनी साथी मेरी एंटोनेट गॉड्समैन के साथ हिंदुस्तान आईं और लाहौर, शिमला और दीगर मकामात पर क़याम किया, जहां उन्होंने अपने आबाई विरसे से जुड़ने की कोशिश की। मेरी एंटोनेट ने बाद में अमराव सिंह शेरगिल से शादी की, जिनकी बेटी अमृता शेरगिल मशहूर मुसव्विर बनी, और बम्बा उनकी गॉड माँ थीं। 1915 में 46 साल की उम्र में बम्बा ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड वॉटर्स सदरलैंड से शादी की, जो इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे और 1909 से 1921 तक लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। शादी के बाद वो लाहौर में आबाद हुईं और गुलजार नामी घर में रिहाइश इख्तियार की, जहां उन्होंने नायाब गुलाबों की काश्त की और अपने घर को इनकलाबियों का मरकज़ बनाया। बम्बा एक सफ़रेजिट थीं जो ख़वातीन के वोट के हक़ की हामी थीं और हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद में सरगर्म रहीं। उन्होंने लाला लाजपत राय जैसे इनकलाबियों की मेज़बानी की और बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। 1924 में उन्होंने अपनी दादी महारानी जिंद कौर की राख को बम्बई से लाहौर मुंतकिल करवाया और महाराजा रंजीत सिंह की यादगार में दफन किया, जो बरतानवियों की इब्तिदाई मुखालिफत के बावजूद मुमकिन हुआ। वो सिख विरसे की हिफाजत में इंतहाई सरगर्म रहीं और तारीखी नवादरात जमा की, जिनमें 18 पेंटिंग्स, 14 वाटर कलर्स, 22 आइवरी पेंटिंग्स, तस्वीर और दीगर अशिया शामिल थीं, जो बाद में प्रिंसेस बम्बा कलेक्शन के नाम से लाहौर फोर्ट में महफूज हुईं, और उन्हें उनके सेक्रेटरी पीर करीम बख्श सिपरा ने पाकिस्तानी हुकूमत को अतिया किया। दूसरी आलमी जंग के दौरान जनवरी 1941 में वो लाहौर आईं और जंग की वजह से वापस ना जा सकीं, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ आबाद हो गईं। 1939 में शौहर की वफ़ात के बाद भी उन्होंने स्कॉटलैंड जाने से इनकार कर दिया और हिंदुस्तान से अपने गहरे ताल्लुक़ की वजह से आज़ादी की जद्दोजहद का हिस्सा बनी। 1947 की तक़सीम हिंद के दौरान जब पंजाब तक़सीम हुआ तो उन्होंने लाहौर छोड़ने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया, जहां वो अपने आबाई घर को महसूस करती थीं। उनकी ज़िंदगी सिख सल्तनत के ज़वाल की अक्कासी करती है और वो इस ख़ानदान की आखिरी ज़िंदा रुकन थीं जो पंजाब पर हुक्मरानी कर चुका था। बम्बा अक्सर अपने आबाई शानो शौकत के बारे में ख्वाब देखती थीं और बरतानवियों से अपने वालिद की जायदादों का दावा करती रहीं। इनकी मौत दिल की नाकामी से हुई और तदफीन लाहौर के गुलबर्ग क्रिश्चियन कब्रिस्तान में हुई, जहां इनकी वसीयत के मुताबिक सुर्ख गुलाब रखे गए और जनाजे का एहतमाम यूके डिप्टी हाई कमिश्नर और दोस्तों ने किया, क्योंकि तकसीम के दौरान बहुत से रिश्तेदार भाग गए थे। इनकी कब्र पर फ़ारसी में कुंदा है कि शाही और ग़ुलामी का फ़र्क ख़त्म हो जाता है जब तकदीर का निविश्ता सामने आता है, और अगर कब्र खोली जाए तो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं किया जा सकता। शहजादी बम्बा की ज़िंदगी इस्तेमारियत, जद्दोजहद और सकाफ़ती हिफाजत की अलामत है, और आज उनकी याद लाहौर में ज़िंदा है, जहाँ उनका मजमुआ सिख तारीख़ की गवाही देता है, और वो एक ऐसे दौर की आखिरी निशानी थी जो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया।